श्री ब्रह्म पुराण कुष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा समयंतक मुनि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, कुष्टु के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित तथा देवमुडुस ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के भी दो पुत्र थे, शफलक और चित्रक। शफलक बड़े धर्मात्मा थे, वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता तथा वहाँ अनिवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने शफलक को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। शफलक के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज के एक कन्या थी, जिसका नाम गांधनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गाय दान दिया करती थी, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा था। वह शफलक को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमधु, मधु, मेदुर, अरिमेजय, अविशित, आशेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, जतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवा तथा प्रतिभा नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वभाव, स्वपाशव, गवेशन, अरिष्टनेमि, सुधर्मा, धर्मभृत, सुभाव तथा भूभाव नामक पुत्र एवं सर्विष्ठा और श्रवधा नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमुडुस ने असिकनी नाम की पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से रानी भोजया के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाभाव वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनक दुंदुबी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुबियां बजी थी और मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुबी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नर श्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवा, देशवा, अनाधृति, कन्वक, वत्सवान, गृंजम, शाम, शमी और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदरी कन्या भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतुदेवा, श्रुतुशवा तथा राजादि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विक्षसेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेशन, सुदेशन तथा सर्वलक्षण संपन्न पांचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाभाव प्रोकिम्ने, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। कन्वक के 2 पुत्र हुए, तंत्रिज और तंत्रिजपाल। गृजम के भी 2 पुत्र थे, वीरु और अश्वनु। शाम के पुत्र शमीक थे, शमीक राजा हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजातशत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृषि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है, उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पूर्व वंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और देवकी, ये 12 तो राजकुमारियां थी और सुंतनु तथा बड़वा ये 2 दासियां थी।
ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने जो कुरिली की पुत्री थी वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शन्य, शठ, दुर्दुम, दमन, शुभ्र, पिंडराक और उशीनन नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषद उत्पन्न हुए जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगत राजकन्या वृकदेवी के महात्मा अगावय नामक पुत्र हुए। कोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी वृजनीवान हुए। उनके पुत्र सुहाई थे। सुहाई के पुत्र राजा पुष्टु हुए जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। पुष्टु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथ्वीशवा, पृथ्वीशवा के अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषत के पुत्र शिनेयु, शिनेयु के मरुत, मरुत के कंबल वरिष्ठ के रुकम कवच, रुकम कवच के परिजित तथा परिजित के 5 पुत्र हुए। रुकमेशु, पिथुरुकम, जामग, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुकमेशु पृथुरुकम की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा जामक को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति प्राण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृत्तिकावती तथा ऋक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। जामक की पत्नी शैब्या थी जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देखकर स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डर कर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर राजा जयमग ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदप नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े शूर और युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भी नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से दृष्ट का जन्म हुआ जो संग्राम में दृष्ट और प्रतापी था। दृष्ट के आवन, दशा तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दशा के व्योमा और व्योमा के पुत्र जिमुत बतलाए जाते हैं। जिमुत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से कर्म तथा कर्म से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवशत तथा देवशत के महायशस्वी वृक्षत्र हुए। वे देव कुमार के समान कांतिवान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ कुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्यवान हुए जो सातवत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सत्यवान से सतगुण संपन्ना कौशल्या ने भजमान, देवावृत, अंधक तथा वृणी नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था ब्रह्मजक सृजाई और दूसरी का उपब्राह्मक सृजई। उन दोनों के गर्भ से
बहुत से पुत्र हुए। कृमि, क्रमण, दृष्ट, शूर और पुरंजय ये बजमान के ब्रह्मसृजनी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये बजमान द्वारा उपब्रह्मसृजनी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृत यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पारनाशा के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवावृत के अभिष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पर्णाशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णाशा ने देवावृत के सद्गुण संपन्न पुत्र बब्रू को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृत के गुणों का बखान करते हुए निम्नलिखित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बब्रू सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत तो देवताओं के तुल्य है। बब्रू और देवावृत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बब्रू का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सबके सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त और सुदृढ़ आयु धारण करने वाले थे। मृतिकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए, कुकुर, बजमान, शशक और बलभर्षि। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोतरोमा, कपोतरोमा के तित्री, उसके पूर्वसु, पूर्वसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नाम 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोर अवस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे। जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे उसमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान ना हो। 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे जिन पर सोने चांदी के होदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन अहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्य के गर्भ से देवक और उग्र से नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षक। इनके सिवाय 7 कन्याएं भी थी जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवर्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे नैनक्रोध, सुनामा, कंकर, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुंतनु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थी, कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। बजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, शोनाश, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंड शत्रु और शत्रुजित। इन सब की 2 बहनें थी जो श्रमणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयंभोज,
स्वयं बोध से हृदय हृदय के बहुत से पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और संधनवा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवान, नरान, विशक, वेतारन, सुदान, अतिदान, निकाश्य और कामदम्मक। देवान के पुत्र विद्वान कंबल वृष हुए। उनके दो पुत्र थे, असमौजा तथा कामसोजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी शत्रुओं का वर्णन किया गया। ऊपर के आए है कि कौस्तुभ के दो पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अन्वित को जन्म दिया तथा माद्री ने युधाजित को। अन्वित के निगन हुए। निगन के दो पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्री सत्राजित रथ पे आरूढ़ स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजो मंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करे। उनके यूं कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य समंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यूं कहते हुए दौड़ने लगे, यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतापुरी में पहुँचे। सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता तथा किसी को रूप का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह समयंतक नामक मणि रत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वह नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणि रत्न से विभूषित तो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां समयंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली दीक्षराज जामवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणि रत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर विष्णु और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए उस स्थान पर गए जहाँ प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवन, ऋषिवान तथा उत्तम पर्वत विंध्या पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहाँ मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूरी पर ऋष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवन की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्हें बिल के भीतर से किसी धाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तुम मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया। अब यह समयंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवन दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बहुयुद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए।
और सबको श्री कृष्ण ने मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामन को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह समयंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात दीक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकल गए और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहाँ सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने समयंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देखकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्यजित के 10 पत्नियां थी। उनके घर से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, पंकार, वातपति और वसुमेघ। सत्यजित के 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतनी और प्रसवापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्यजित को जो समयंतक मणि दी थी उसका अक्रूर ने भोजवंशी सद्धन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली सद्धन्वा सत्यजित को मारकर वह मणि ले आया और अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए सद्धन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम ना बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को सद्धन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्यजित को सद्धन्वा ने। अब समयंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए शीघ्र रथ पर बैठिए और महाबली सद्धन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाभाव अब समयंतक हम लोगों का ही होगा। तदंतर सद्धन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। सद्धन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब सद्धन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हिंद्या नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय कर लेने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाभाव आप यहीं खड़े रहें, मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणि रत्न समयंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही सद्धन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास समयंतक नहीं दिखाई दी। महाबली सद्धन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधकवंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य मणि श्री समयंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यूं कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न समयंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।